अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे उर्दू के कुछ अहम मुहावरात और उसके माने और उसको जुमलों में इस्तेमाल करना। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से देख लेते हैं आज के अहम मुहावरात। और दोस्तों ये बता दूं मैं आपको कि ये जो मुहावरा है ये लगभग आपको सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, तो सभी में पूछे जाते हैं। और आप इसे देखेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करना मतलब रिश्वत लेना। और इसका अगर जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो उसने कदर की मुट्ठी गरम कर दी। आग का मोल होना मतलब बहुत महंगा होना। आजकल सब्जियां आग का मोल हैं। अगला देख लेते हैं। उंगली उठाना मतलब इशारा करना या मुजरिम बनाना। इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। किसकी हिम्मत है जो अहमद पर उंगली उठाए। आँख दिखाना गुस्सा होना या घुड़कना। अहमद महमूद को आँख दिखाता है। आँख चुराना मतलब नज़र बचाना या मुंह न दिखाना। वह मुझे देखकर आँखें चुराता है। काया पलट जाना मतलब कुछ का कुछ हो जाना। उसका काया पलट गई, उसकी काया पलट गई। जैसे कभी कभी हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि काया पलट जाती है। जैसे अभी लगता है कि कोई टीम जीतेगी, अचानक से कोई अच्छा बॉलर जैसे मोहम्मद शमी या कोई और एक अच्छा ओवर स्पेल डाल देता है तो बस तुरंत काया पलट जाता है मैच का। उसी को बोलते हैं लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना मतलब दुश्वार काम करना, मुश्किल काम करना। पहाड़ों पर चढ़ाई करना लोहे के चने चबाने जैसा है या लोहे के चने चबाना है। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तब होना। अब तब होना मतलब मरने के करीब होना। अब इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। महमूद की हालत अच्छी नहीं है, वह अब तब हो रहा है। आँख का तारा होना मतलब क्या है, बहुत प्यारा होना। वह मेरी आँखों का तारा है। आब आब होना मतलब शर्मिंदा होना। नाजिम साहब के जवाब तलब करने पर वह आब आब हो गया। आफ़ताब को चिराग दिखाना, तजुर्बाकार को अकल बताना। आफ़ताब बोलते हैं सूरज को। हिंदी में एक मुहावरा है सूरज को दिया दिखाना, तो वही इसमें आफ़ताब को चिराग दिखाना मतलब तजुर्बाकार को अकल बताना। हक साहब के मुकाबले में किसी दूसरे को कबूल करना आफ़ताब को चिराग दिखाना है। पानी भरना। पानी भरने का मतलब होता है ज़ाय होना या बर्बाद होना। आपकी मेहनतों पर पानी फिर गया। फटे में पाँव देना, दखल देना मतलब आप किसी के फटे में पाँव मत दीजिए। पानी पानी होना, इसका मतलब है शर्मिंदा होना। रंगे हाथों पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। पापड़ बेलना। पापड़ बेलना इसका मतलब हो गया मुसीबत झेलना। शायरी खेल नहीं है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। आँख बिछाना खातिर मदारात करना। वह मेरी राह में आँखें बिछाए बैठा है। पत्थर छाती पर रखना मतलब सब्र करना, गम बर्दाश्त करना। महमूद ने पत्थर छाती पर रखकर माँ के मरने का गम बर्दाश्त कर लिया। थाली का बैगन होना मतलब बेउसूल आदमी। अकबर थाली का बैगन है, जिसका कोई उसूल जाप्ता नहीं, बिन पेंदी का लोटा जिसको बोलते हैं। आसमान के तारे तोड़ना मतलब बहुत मुश्किल काम करना। तुम जैसा बहादुर ही आसमान के तारे तोड़ सकता है। आसमान में पेवंद लगाना मतलब हद से ज़्यादा चालाकी
वह आसमान में पेवंद न लगा सका। तारे गिनना, रात को जागना। तारे गिनना मतलब रात को जागना। मैं गुज़िश्ता रात तारे गिनता रहा। जान के लाले पड़ना मतलब क्या है इसका? मुसीबत में फंस जाना। फसाद के मौका पर मासूमों के जान के लाले पड़ गए। ईंट से ईंट बजाना मतलब ख़त्म करना या नेस्त नाबूद करना। जालिम बादशाह ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी। आंसू पी जाना मतलब गम खाना, सदमा सहना। मैं अपने आंसू पीकर रह गया। छाती पर सांप लौटना मतलब हसद करना। मेरी कामयाबी से उनकी छाती पर सांप लौट गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका मतलब है बहुत शर्मिंदा होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ख़याली पुलाव पकाना, बेबुनियाद बात करना। अभी कामयाबी की मंजिल को कोसों दूर है और तुम ख़याली पुलाव पका रहे हो। अगला देखते हैं दोस्तों, खाक का पेवंद मतलब मर जाना। वह खाक का पेवंद हो चुका। दिन को तारे नज़र आना, मेहनत करना। ऐसा काम करोगे तो दिन को तारे नज़र आएंगे। दम भरना मतलब मोहब्बत का दावा करना। वह मेरी मोहब्बत का दम भरता है। दाल काला नज़र आना मतलब शक व शुबा होना। मुझे तो दाल में काला नज़र आता है। फूले न समाना बहुत खुश होना। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके वह फूले नहीं समा रहा है। अगला देखते हैं, जले पर नमक छिड़कना मतलब बात को और बढ़ाना। वह यूं ही गुस्सा है, क्यों जले पर नमक छिड़कते हो। सेंटेंस बनाना इस तरह से। घोड़ा बेचकर सोना, इसका माने हो जाएगा गहरी नींद में सोना। अब जुमलों में इस्तेमाल करेंगे इसको, वह घोड़े बेचकर सो रहा है। गरम होना मतलब गुस्सा होना। मेरी बात सुनकर वो गरम हो गया। खिचड़ी पकना मतलब चुपचाप बात होना। पता नहीं वहाँ क्या क्या खिचड़ी पक रही है। रंग रलियाँ मनाना मतलब ऐश करना। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में खूब रंग रलियाँ मनाई। शेर व शुक्र होना मतलब बहुत ज़्यादा मेल जोल। हामिद महमूद शेर व शुक्र है। ज़मीन पर पाँव न रखना, घमंड करना, अकड़ कर चलना। जुमलों में इस्तेमाल करेंगे इसको, आजकल वो ज़मीन पर पाँव नहीं रखता। ज़मीन में गड़ जाना मतलब शर्मिंदा होना। उसकी गालियाँ सुनकर वो ज़मीन में गड़ गया। जहर के घूंट पीना मतलब ज़ब्त करना, बर्दाश्त करना। रहीम जब्त के घूंट पीकर रह गया। तूती बोलना मतलब उरूज पर होना। आजकल उनका तूती बोलता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, जिसका चलने लगता है कुछ, तो उसको बोलते हैं। अकल के तोते उड़ना मतलब हक्का बक्का होना। इम्तिहान में उसके अकल के तोते उड़ गए। ईद का चांद होना मतलब गायब रहना, अचानक से दिखाई पड़ता है जब गायब होने के बाद, उसी को बोलते हैं। तुम तो ईद का चांद हो। घी के चिराग जलाना मतलब बहुत खुशी मनाना। इम्तिहान में पास होकर वह घी के चिराग जला रहा है। आपे से बाहर होना मतलब बेहद गुस्सा होना। मेरी बात सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। अब और कुछ देख लेते हैं जो कि हमारे जिस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुहावरात देखते हैं अब। कान भरना मतलब शिकायत करना। मेरे ख़िलाफ़ उसके कान मत भरो। दांत दिखाना मतलब खफ्त की हंसी। क्यों साहब, जब मुकाबला का वक्त आया तो आपने दांत दिखा दिए। सर हथेली पर लिए फिरना मतलब मरने को तैयार रहना।
मैं सर हथेली पर लिए फिरता हूँ। नाक का बाल होना मतलब बहुत करीब होना। तारिक फैयाज की नाक का बाल है। नाक काटना मतलब मात देना। उसने तो बड़े बड़ों की नाक काट ली। और एक होता है नाक कटना, एक होता है नाक काटना, एक होता है कटना। तो जो नाक कटना है उसका मतलब होता है बेइज्जत होना। तुम ऐसा करोगे तो सारे मोहल्ले की नाक कट जाएगी। सर पर बैठाना मतलब इज्जत करना। उन्होंने अपने उस्ताद को सर पर बैठाया। सर पर उठाना उधम मचाना। उन्होंने घर को सर पर उठा लिया। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। वह वालिदैन की आँखों का तारा है। नाक में दम होना मतलब परेशान करना। मोहल्ले के शरीर बच्चों ने नाक में दम कर दिया है। आँख खुलना मतलब होशियार होना। धोखा खाने के बाद मेरी आँख खुल गई। आँख लाल करना मतलब गुस्सा करना। क्यों आँखें लाल करते हो? आँखों से ओझल होना, नज़र से गायब होना। मैं हवाई जहाज़ को उस वक्त तक देखता ही रहा जब तक वो आँखों से ओझल न हुआ। हाथ पे हाथ धरे बैठना मतलब बेकार रहना। इन दिनों बाज़ार में मंदी के सबब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कान पकड़ना मतलब तौबा करना। कान पकड़ो के आइंदा ये काम कभी न करोगे। मुंह की खाना मतलब शिकस्त या बेइज्जती। उन्होंने भरी महफिल में मुंह की खाई। मुंह काला होना मतलब बेइज्जत होना। उसका मुंह काला हो गया। मुंह फुलाना मतलब रंज होना। वह आजकल मुझसे मुंह फुलाए चलता है। आँखों में चर्बी छाना बेपरवाही। उसकी आँखों में चर्बी छाई है। आँख दिखाना मतलब गुस्सा होना। वह मुझको आँखें दिखाता है। आँख चुराना मतलब नज़र बचाना। खालिदा असमत से आँखें चुराती है। आँख भर आना आंसू आना। उसकी दास्ताने गम सुनकर मेरी आँखें भर आई। आँख बंद कर लेना मतलब मर जाना या नज़र फेरना। उसने आँखें बंद कर ली। आँखें बिछाना मतलब इंतज़ार करना। उसकी राह में महमूद आँखें बिछाए हैं। हाथ धोना मतलब खो देना या मायूस होना। वो अपनी साइकिल से हाथ धो बैठा मतलब जो चोरी हो गया या ख़त्म हो गया उसको बोलते हैं हाथ धोना। आँखें ठंडी होना मतलब ख्वाहिश पूरी होना। उसने मार खाई अब तो तुम्हारी आँखें ठंडी हुई। खून सफ़ेद होना मतलब बेमुरव्वत होना। अल्लाह ऐसे खून सफ़ेद हो गए कि अब लोगों में शर्म ही ना रही, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। हाथ धो के पीछे पड़ना मतलब किसी की ख़राबी के दर पे होना। मतलब वह लोग हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए। हाथ पसारना मतलब भीख मांगना। माशी तंगी के सबब उनको दूसरों के सामने हाथ फेरना पड़ रहा है। अगला देखते हैं। हाथ आना मतलब दस्तयाब होना। इंशाअल्लाह मेहनत का नतीजा में सब कुछ हाथ आएगा। जो मेहनत के नतीजा में सब कुछ हाथ आएगा। जो मेहनत करेंगे आप लोग भी तो इंशाअल्लाह आप लोग भी फर्स्ट डिवीज़न से पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। जो आपके हाथ में जो दस्तयाब होगा जो रिज़ल्ट कार्ड वो इंशाअल्लाह काफ़ी उम्दा होगा। हाथ पाई होना तो हाथापाई होना मतलब लड़ाई झगड़ा होना। तुम यहाँ हाथापाई क्यों कर रहे हो? उंगली उठाना मतलब इशारा करना, मुजरिम बनाना। किसकी मजाल के मुझ पर उंगली उठाए। उंगलियों पर नचाना मतलब अपने कब्जा में रखना। तुम जैसे लोग को तो मैं उंगलियों पर नचाता हूँ। आजकल
जो बीवियां होती है वो अपने शौहर को उंगलियों पर नचाती है। दांतों में उंगली दबाना, अफसोस करना, उसकी हरकतें देखकर हम दांतों में उंगली दबा लेते हैं। दांत खट्टे करना मतलब क्या है? हरा देना। मैदान जंग में हमारे जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। मुंह देखते रह जाना मतलब हक्का बक्का हैरान रह जाना। वो मेरी घड़ी छीन कर ले भागा और मैं मुंह देखता रह गया। मुंह मोड़ना मतलब तवज्जो न देख करना, किसी को तवज्जो न देना, ध्यान न देना। सबों ने उससे मुंह मोड़ लिया। खूने जिगर पीना मतलब गम व गुस्सा को जब्त करना। वह खूने जिगर पी कर रह गया मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, उस गुस्से को बर्दाश्त कर देना, अंदर ही अंदर घोट लेना, उसको कुछ नहीं कहना जिससे कि गुस्सा हो, उसी को बोलते हैं। सर पर चढ़ना मतलब शौखी करना। तुमने मियाँ महमूद को सर पर चढ़ा लिया है। सर से कफन बांधना मतलब मरने को तैयार होना। फौजी सर से कफन बांधे तैयार खड़े हैं। सर झुकाना मतलब कहना मानना, उसने मेरी बातों के आगे सर झुका दिया। सर खाना मतलब तंग करना, दुश्वार करना। सर मत खाओ, खामोश बैठो। हाथ पांव मारना मतलब कोशिश करना। रोज़गार पाने के लिए वह लोग हाथ पांव मारते फिर रहे हैं, फिर भी रोज़गार नहीं मिल रही है। रोज़गारी का तो ये आलम है आजकल कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अब बढ़ गई है और हर साल लाखों लड़के पास होते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, लेकिन जॉब के नाम पे कुछ नहीं है। खैर, ये तो हक़ की लड़ाई है, ये आप सब को लड़नी पड़ेगी आने वाले समय में। खैर, इन सब बातों पे नहीं जाना है हमें। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुक्रिया दोस्तों आप सभी का। अल्लाह हाफिज़।